नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेपी स्टडी पर। रेलवे ग्रुप डी में साइंस से अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों को हम लोग चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर वाइज स्टडी करने से सबसे ज़्यादा फायदा आपको ये होता है कि एक ही टाइप के अधिकतर प्रश्न प्रैक्टिस करने से उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और आप अच्छे से समझ जाते हैं, उसका फॉर्मूला समझ जाते हैं, किस टाइप से बनता है, वो सारा जो उसका थ्योरी है पूरा समझ जाते हैं। ठीक है, तो यही चैप्टर वाइज स्टडी आपको करने से ये ज़बरदस्त फायदा होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग 2 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, एक प्रकाश एवं प्रकाशिकी और दूसरा यूनिट यानी कि मात्रक समाप्त कर चुके हैं। तीसरा हम मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी पढ़ रहे हैं, इसमें कार्य, ऊर्जा, शक्ति ये सभी डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो लोग नए जुड़े हैं तो जो पीछे 16 वीडियो इसका है ना, इस सीरीज़ का अपलोड किया जा चुका है, यह 17वां वीडियो है। ठीक है, ये यानी क्लास 17 है। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 50 केजी के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो जैसे शक्ति बोला तो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति यानी कि पावर, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ठीक है, तो कार्य बटे समय यानी कि कार्य निकालेंगे, बटा में समय दे देंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना, शक्ति बराबर आ जाएगा। तो कार्य निकाल लेंगे, समय यहाँ आपको दिया हुआ 10 सेकंड। ठीक है, तो कार्य बराबर 2 सूत्र आपको बताए थे, एक होता है बल गुना विस्थापन और एक होता है कार्य बराबर क्या होता है, mgh। तो यहाँ पर क्या लगेगा, mgh। क्यों? क्योंकि m यहाँ दिया हुआ है, g दिया हुआ है, h ऊंचाई दिया हुआ है ना, जो कि 15 सेंटीमीटर ऊंचा है, 40 सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, तो mgh का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ बल गुना विस्थापन रहता है तो बल और विस्थापन रहता है तो वो लग जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ mgh वाला फॉर्मूला लगेगा कार्य बराबर। ठीक, तो कार्य बटा समय कर देंगे तो mgh निकालेंगे। तो mgh, m क्या है यानी कि मास, द्रव्यमान। तो 50 kg यहाँ लिखा है। ठीक है, kg ये किसका है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है। यहाँ हालांकि भार लिखा है लेकिन इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, इकाई क्या है वो देखना है ना, kg है। यही न्यूटन रहता तो भार हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ क्या द्रव्यमान दिया हुआ है ना, मास दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ kg लिखा है ना। तो kg किसका होता है, द्रव्यमान का ऐसा ही इकाई kg होता है। तो मास हो गया mgh है ना, तो मास हो गया 50, जी का मान कितना देगा यहाँ 10। ठीक है, एच का मान निकाल लेते हैं। एच का मान निकाल लेते हैं हम लोग। क्या, एक सीढ़ी का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और ये 40 सीढ़ियाँ हैं, तो 15 गुना 40 हो जाएगा और 15 गुना 40 करेंगे तो ये कितना होगा, 15 चौके 60। ठीक है, और इस सेंटीमीटर में हुआ, मीटर में बदलेंगे 100 से भागा दे देंगे यानी 6 मीटर हुआ ये 6। ये हो गया mgh यानी कार्य बटे समय। समय कितना देगा 10 सेकंड, तो बटे में 10 कर दीजिए। तो 10 से 10 कट गया और 50 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा, 5 30 है ना, यानी कि 300। तो 300 आंसर होगा, लेकिन 300 यहाँ 2-3 जगह दिया हुआ है, तो आंसर कौन होगा। तो पूछा क्या, शक्ति। शक्ति कैसा मात्रा क्या होता है, वाट यानी कि W। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, इस तरह से आसानी से न्यूमेरिकल आपको बना लेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे बनाना था, सिंपल, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, कुछ भी ये दिया हुआ है, पूछा क्या, शक्ति। शक्ति बराबर तुरंत याद रखना सूत्र क्या, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, है ना, कार्य बटे समय। कार्य का सूत्र, कार्य बराबर क्या होगा, mgh निकाल देना है। तो mgh बटे समय में 10 सेकंड दिया हुआ है तो आसानी से निकल गया। और शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है, और शक्ति का ऐसा मात्रक जूल प्रति सेकंड भी होता है। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 kg भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका शक्ति क्या होगा। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। कार्य बराबर क्या होता है, mgh। तो m क्या है 50, g कितना है 10, h कितना है, h निकाल लेंगे। 45 है चरणों वाली सीढ़ियाँ है कितना, और प्रत्येक चरण की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और ये हो गया सेंटीमीटर में हो जाएगा, अब बटा में कर देंगे 100 तो हो जाएगा वो मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, बटा में 100, तो इसको डायरेक्ट यहाँ गुना कर सकते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 45 गुना 15 बटा 100 ये हो गया, और ये हो गया mgh बटे समय। समय कितना है 9 सेकंड, बटे में 9 कर दीजिए। अब देखिए डबल सुनना यहाँ नीचे है ना,
तो इससे 1 शून्य और 1 शून्य ये कट गया। ठीक, 9 से ये काट देंगे, 9 पच्चे 45। अब कितना हो गया, पचे 25 और गुना 15। तो 25 और गुना 15 कितना हो जाएगा, 25 और गुना 15 हो जाएगा 375। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल कैसे बनाना है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। कार्य बराबर क्या होता है सूत्र, बल गुना विस्थापन भी होता है, लेकिन mgh भी होता है। यहाँ पर mgh वाला लगेगा, mgh बटा समय कर दिए, समय 9 सेकंड दिया हुआ है, तो आंसर निकल गया आसानी से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो कमेंट में नंबर जरूर बताइएगा। जैसे कि ये 27 नंबर है, ठीक है, आपको थोड़ा सा भी अगर समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन नंबर 27 है ना, टाइप कर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो सर फिर से बता दीजिए। ठीक है, तो हम अगली वीडियो में सेम क्वेश्चन आपको फिर से बता देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। तो अब देखिए, तो यहाँ शक्ति से रिलेटेड है, तो शक्ति बराबर सूत्र क्या होता है, शक्ति बराबर हमको मालूम है कि कार्य बटा समय होता है। ठीक है, कार्य बटा समय। तो कार्य हम लोग क्या निकालते हैं, कार्य बराबर क्या फॉर्मूला लगाते हैं, mgh। ठीक है, तो mgh फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको लिख सकते हैं शक्ति अब दे दिया है कि लड़की 160 वाट की शक्ति यानी 160 का मान दे दिया ये। ठीक, मतलब शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। कार्य क्या लिखेंगे, mgh। तो m देखिए यहाँ दिया हुआ क्या, m यानी कि मास यानी द्रव्यमान नहीं दिया हुआ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 40 न्यूटन भार, यानी कि यहाँ पर भार दिया है ना, न्यूटन भार, और बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन, यानी भार दिया है, यहाँ पे द्रव्यमान नहीं दिया है। तो भार दिया है, तो भार बराबर क्या होता है मालूम, भार बराबर होता है mg है ना, द्रव्यमान गुना त्वरण यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है। तो mg का मान दे दिया है टोटल ये है ना, जैसे कि फॉर्मूला कार्य बराबर होता है mgh, तो mg ये टोटल दे दिया है। mg का मान कितना दिया है, 40 mg, और फॉर्मूला क्या होता है mgh, तो h यहाँ लिख दीजिए, h निकालना है, बट्टा में समय कितना दिया हुआ है 20 सेकंड, यानी कि बट्टा में 20। ठीक है, अब देखिए 20 से इसको काटिए, 20 दूनी 40, ठीक, 2 से काटिए, और 2 से इसको काट दीजिए, 8 दूनी 16 यानी 80, यानी h बराबर कितना निकल गया, 80 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 80 मीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, यहाँ भार दिया हुआ है, यानी कि भार बराबर होता है mg, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, तो mg का मान टोटल दिया हुआ है 40। ठीक है, तो ये इस तरह इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 kg द्रव्यमान। अब देखिए यहाँ 50 kg लिखा है ना, तो ये द्रव्यमान ये है। 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है तो शक्ति ज्ञात करें। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। कार्य बराबर सूत्र क्या लिखेंगे यहाँ पर, mgh है ना, ये फॉर्मूला आपको रट के रखना है, तो इससे न्यूमेरिकल आसान बन जाता है। कार्य बराबर ये वाला लिख के रखना है mgh, m जो द्रव्यमान दिया हुआ रहेगा, g दिया हुआ है जैसे यहाँ, और h भी दिया हुआ है। 44 सीढ़ियाँ चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो 44 अब गुना 15 कर देंगे, ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे, 100 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाएंगे। तो इसको जब 15 गुना 44 कीजिएगा तो कितना आएगा मालूम, 660 आएगा, और 100 से भागा देंगे यानी कि 6.6, यानी ऊंचाई आ गया 6.6 मीटर आएगा। ठीक है, तो m कितना दिया हुआ 50, g 10 गुना ऊंचाई है 6.6 मीटर में। ठीक है, बटा में समय कितना दिया हुआ 10। अब वो इसको काटना है, तो देखिए 1 10 से ये पॉइंट ये हट जाएगा, और 1 10 से ये शून्य कट जाएगा। अब कितना हो गया, 5 गुना 66, 5 गुना 66 करना है, तो क्या करेंगे, 66 का आधा कितना होता है 33, और एक शून्य बैठा दीजिए, आंसर आ गया 330। अब 330 दो जगह है, आंसर कौन सा होगा, शक्ति का सही मात्रा क्या होता है, वाट, ये वाट यानी कि ये W वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है,
अब देखिए एक चीज़ क्या है, 66 गुना 5 किए 330 कैसे कर दिए। तो कोई भी संख्या हो उसको 5 से गुना करना है ना, तो उसका आधा कीजिए और शून्य बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसका जैसे कि अब आपको गुना करना है 44 का। ठीक है, 44 गुना 5 करेंगे तो 44 का आधा कितना होता है 22, और एक शून्य बैठा दीजिए, गुना करिएगा इतना ही आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, यदि कोई एजेंट समय टी में डब्लू काम करता है तो पावर क्या होगी, शक्ति। शक्ति बराबर क्या आता है कार्य, है ना, काम कितना डब्लू, कार्य बटे समय यानी कि W/T। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला ये है ना, शक्ति बराबर कार्य बटे समय यानी कि W/T। अच्छा, कार्य का ये हो गया शक्ति, शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होगा मालूम। अब जैसे शक्ति बराबर हो गया कार्य बटे समय, तो ये कार्य का ऐसा ही मात्रा क्या होता है जूल। अब बटे में क्या समय, समय क्या होता है सेकेंड, यानी इसका मात्रा क्या हो गया जूल प्रति सेकेंड भी हो गया, और क्या होता है इसका शक्ति का ऐसा मात्रा वाट भी होता है। ठीक, तो ये दोनों याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकेंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति क्या होगा। शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटे समय। कार्य बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, mgh। m कितना दिया हुआ है 50, g कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, h कितना होगा, h यहाँ निकाल लेंगे, h कितना है 43 सीढ़ियाँ 15 सेंटीमीटर करके हो, प्रत्येक मतलब सीढ़ी का 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो 43 सीढ़ियाँ इस तरह है, तो 43 गुना 15 करेंगे, है ना, अब बट्टा में 100 कर देंगे, तो उससे क्या होगा मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो निकालेंगे ना सभी मीटर में ही निकालेंगे। ठीक है, तो 43 गुना 15 बटा 100 ये हो गया ऊंचाई, है ना, mgh, और बटा में समय, समय कितना है 10, तो बटा में 10 कर दीजिए। अब देखिए ये 100 से 2 शून्य यहाँ से कट जाएगा, एक ये और एक ये। ठीक है, अब गुना करिए 5 गुना 43 गुना 15, तो गुना कैसे करेंगे, तो एक बार गुना कर दीजिए, आपको 5 से गुना कर दीजिए इसको 43 में, कितना हो जाएगा 5 तिया 15, और 5 तिया 15 5 बाकी 1, और 5 चौक 20 और 1 21, अब फिर 15 गुना 215 कर दीजिए, 15 पचे 75, 15 का ये 15 7 कितना होगा 22, बाकी 2, 15 दूनी 30 2 32, है ना, तो 322 32 होगा ना। फिर से एक बार करते हैं, 15 गुना 215, ठीक है, 15 पचे 75 के 5 बाकी 7, 15 के 15 और 7 कितना हुआ 22 के 2 बाकी 2, और 15 दूनी 30 और 2 32 ये होगा, है ना। तो और नीचे में 10 है तो दशमलव एक अंक के बाद 322.5, 322.5 यहाँ पर 3 जगह है। आंसर कौन होगा, पूछा क्या शक्ति, शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है वाट होता है, तो वाट का यानी कि डब्लू वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, तो ये शक्ति का उदाहरण है। ये सारा क्या है, शक्ति का कमाल है क्योंकि हवाई जहाज का शक्ति कार की तुलना में अधिक है, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये शक्ति का उदाहरण है। ठीक, तो ऐसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटे समय, इसका मात्रा क्या होता है जूल प्रति सेकेंड या तो वाट हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, एक हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 kg की एक वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक शक्ति क्या होगा, औसत शक्ति क्या होगा। ठीक है, यानी कि शक्ति ही पूछ रहा है। ठीक, शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटे समय, तो कार्य क्या होता है mgh, यानी m दिया हुआ है कितना मास यानी द्रव्यमान दिया हुआ 80,
एम जी कितना देगा 10, एच कितना देगा 40 दिया हुआ है ना, मीटर में दिया हुआ, कोई दिक्कत है नहीं। और 50 सेकेंड समय के दिया हुआ 50। अब इसको बना लेते हैं, शून्य से ये कट गया, 5 से काट देंगे इसको, 5 8 40, तो 8 8 कितना हुआ 64, एक शून्य यानी 640। 640 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया, 640 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एनर्जी से। तो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। ठीक, ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरण होता है। ठीक, स्थानांतरण होता है ना। ये ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है, केवल एक अवस्था से दूसरे अवस्था में रूपांतरण होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। जैसे यहाँ पढ़िए, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आपको 27/11/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में, और सेम क्वेश्चन यही थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया गया है, उल्टा करके पूछ दिया गया है। ये 11 अक्टूबर 2018 को सेकेंड शिफ्ट में सेम क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखिए पहले जो उसमें आंसर था वही पहले क्वेश्चन में दे दिया कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे डैश कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाएगा ना, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है ये, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा, तो अस्थिर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि ठीक ना, जैसे कि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग अस्थिर होगा। ठीक, अच्छा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इससे न कई क्वेश्चन अभी जो रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम दिसंबर 2024 में हुआ था, इससे सभी जो प्रश्न बनता है सभी प्रश्न पूछा गया था। जो लोग टेक्नीशियन का एग्जाम दिए होंगे उनको मालूम होगा। ठीक है, कि स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण, जैसे कि स्थितिज ऊर्जा किस में होता है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, गतिज ऊर्जा का सूत्र। जैसे कि ऐसे समझिए, कोई भी चीज़ अगर रुका हुआ है, अस्थिर में है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे कि खींचा हुआ धनुष है ना, और बांध में रुका हुआ पानी है ना, बांध में जो इकट्ठा पानी होता है उस समय क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, खींचा हुआ धनुष हो गया, खींचा हुआ स्प्रिंग हो गया, इस समय क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। अब जैसे चलती हुई गोली है ना, चलती हुई गोली में क्या होता है, गतिज ऊर्जा, चलती है जो गति में रहेगा उसमें गतिज ऊर्जा होगी। जैसे चलती हुई कार, बहता हुआ पानी, इस समय गतिज ऊर्जा होगा, यानी कि जो गति में रहेगा उसमें गतिज ऊर्जा होगा। ठीक, और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh, और गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा किसको बोलते हैं, यानी कि स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, और गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है ½ mv²। ठीक है, अब इसी में कई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि वेग को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि ½ mv² है, यहाँ v² है, यानी कि v को दुगना करेंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ½ mv²। तो ये क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, ½ mv² है, यानी कि v यानी वेग को दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ध्यान रखना है। इसमें अगर पूछा है द्रव्यमान को दुगना करेंगे तो क्या होगा गतिज ऊर्जा, तो द्रव्यमान को दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी दुगना ही होगा, क्योंकि m सिंपल है ना, इसमें स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहा जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं किसको मालूम, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा का अगर पूछे बीमा क्या होती है, तो स्थितिज ऊर्जा की बीमा mL2T-2 होता है। अब से ये ध्यान रखना है, क्या स्थितिज ऊर्जा की बीमा पूछे तो आंसर यही होगा, गतिज ऊर्जा की बीमा पूछे तो बीमा यही होगा, सिंपल ऊर्जा की बीमा पूछे तो यही होगा mL2T-2। उसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और ऊर्जा, ये तीनों का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, जूल ही होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है
जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है। तो इसका आंसर क्या है? जब एक रबर बैंड को खींचते हैं तो इसमें क्या होगा? अस्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक, खींचते हैं, जैसे खींच लिया आप, है ना, खींच के रखे हुए हैं, तो इसमें क्या होगा? अस्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, अस्थितिज ऊर्जा इसमें हो गया। फिर आपसे पूछा जाएगा जैसे कि बांध में कोई पानी संग्रहित है, इकट्ठा है, उसमें क्या होगा? अस्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि जो रुका हुआ है उसमें अस्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश के कणों के गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। गतिज ऊर्जा मतलब क्या होता है? जो गति में है, तो गति में सबसे ज़्यादा किस में, कौन में रहेगा? किसके कण रहेगा? द्रव का रहेगा, प्लाज्मा का रहेगा, ठोस का रहेगा या गैस का रहेगा? तो सबसे गतिज में रहेगा कौन? गैस का, है ना। जैसे कि ठोस और द्रव की अपेक्षा क्या होता है कि गैस का जो होता है कण वो गति में होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, है ना। देखिए, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। सेम क्वेश्चन देखिए फिर पूछा गया ये, है ना। तो कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो ये भी क्या होगा? गतिज ऊर्जा पूछा तो ये गैसों में होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर में एक माह में 900 गुना 10 के पावर 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई, तो इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी? तो इकाई में कितनी होगी? तो इसको एक यूनिट किसको बोलते हैं मालूम? 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट बोला जाता है ना। ये 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट के बराबर होता है। और इसको जूल में अगर देखें तो 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है 1 यूनिट बराबर। अब देखिए ये वाला इतना लिख लेना आपको, ठीक है, इतना याद रखना है। अब इसमें पूछा क्या है कि एक घर में एक माह में इतना जूल जला, जबकि 1 यूनिट बराबर कितना जूल है? इतना जूल है, तो टोटल इतना जूल खपत हुई। तो इतना में 1 यूनिट यानी कि इतना से भागा दे देंगे, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल से इसमें भागा देंगे, तो कितना यूनिट होगा जला वो निकल जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं 900 गुना 10 के पावर 6, अब बटन में भागा दीजिए 1 यूनिट से। 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। 10 के पावर 6 से 10 के पावर 6 कट गया, ये एक पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में एक शून्य आ जाएगा, शून्य आएगा। 9 से काटिए इसको, 9 चौक 36, यानी ऊपर कितना? 1000 बटा 4, 1000 बटा 4 कितना हो जाएगा? 250, है ना। 250, 250, तो 250 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक, तो इसको आसानी से कैसे बना लिए? तो पहले याद रखना इतना, क्या आपको बता दिए कि 1 यूनिट कहते किसे? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। तो उतना से भागा दे दिए, इसमें आंसर आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, देखिए जैसे स्प्रिंग को दबाए हुए हैं, जब छोड़ेंगे तो वो अस्थितिज ऊर्जा क्या होगा? गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। अस्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। ठीक, तो वही पूछा है कि अस्थितिज ऊर्जा डैश में बदल देता है, तो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। ठीक है, अस्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh और काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या आता है? हाफ mv²। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या आता है? गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है, तो अस्थितिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? mgh। तो यही तीनों के अनुसार वृद्धि होगा ना, या तो ऊंचाई बढ़ाइए तो वृद्धि होगा, ठीक है, या तो द्रव्यमान बढ़ाइए तो वृद्धि होगा। तो ऑप्शन में देखिए क्या है? ऑप्शन में है ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? ठीक, वही क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग करके पूछ लिया गया है। तो कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो ऊंचाई किस में आता है? mgh यानी अस्थितिज ऊर्जा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका है, अस्थितिज ऊर्जा। ठीक है,
चलिए बाकी आपको याद ही है, हमेशा याद रखना है स्थितिज ऊर्जा बराबर यानी पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv² होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या तो आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? अस्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को अस्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बांध में संग्रहित पानी में अस्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त है? तो गति में है ये, तो गति में चल रही है, तो किस में क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा हो जाएगी, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अस्थिर में रहेगा तो अस्थिर ऊर्जा, गति में है तो गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो सदैव धनात्मक होगी गतिज ऊर्जा, है ना। गतिज ऊर्जा ये गति में रहेगी तो ये सदैव धनात्मक होगी कौन सी? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है किलोवाट घंटा है। ठीक है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है किलोवाट घंटा। देखिए कार्य क्या है? कार्य और ऊर्जा ये दोनों का एसआई मात्रक पूछे तो जूल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। और वाट या तो किलोवाट, वाट या तो किलोवाट बिजली व्यय की दर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, अच्छा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ठीक, ये भी ध्यान रखना है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है या कार्य करने की दर वो शक्ति कहलाती है। कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्घ, कार्य का सीजीएस मात्रक और ऊर्जा का भी सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है ना, ये वाला अर्घ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद और 3 केजी भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? तो इसमें त्वरण समान होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ना, क्योंकि 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद और 3 केजी भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उसमें जो समान होगी वो कौन सी राशि? त्वरण समान होगा। ठीक, त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है। तो एक संपीड़ित स्प्रिंग में क्या होगा? तो इसमें अस्थितिज ऊर्जा होगी। संपीड़ित यानी कि दबा हुआ स्प्रिंग है तो उसमें क्या होगा? अस्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, बाकी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के बारे में सब चीज़ बताई दी है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं और एक क्वेश्चन है आज का जो कि आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, फिर इसका सॉल्यूशन हम कल बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या है? 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। स्मॉल जी का मान दे दिया यहाँ 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट में बताइएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।